नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के खतरे और प्रतिबंधात्मक नियमों के चलते गणेशोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन अब चूंकि कोविड संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टल गया है और सभी तरह के प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं, ऐसे में इस वर्ष गणेशोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 10 दिवसीय गणेशोत्सव के अंतिम 5 दिनों में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। ऐसी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बीती मंगलवार की देर रात की गई है। साथ ही उन्होंने यह आह्वान भी किया कि गणेशोत्सव को लेकर अदालत द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही यह 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जाए और हर ओर कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जाए। अमरावती शहर सहित जिले और राज्य सहित पूरे देश में हड़कंप मचा देने वाले उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दल ने गत रोज अमरावती पहुंचकर और 2 लोगों को इस हत्याकांड में लिप्त रहने के संदेह में गिरफ्तार किया है। एनआईए द्वारा हिरासत में लिए गए इन दोनों आरोपियों के नाम ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मुर्शिद अहमद अब्दुल रशीद तथा लालखड़ी परिसर निवासी अब्दुल अरबाज अब्दुल सलीम बताए गए हैं। इसके साथ ही अब उमेश कोल्हे हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। इन दोनों आरोपियों से एनआईए की टीम द्वारा स्थानीय कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि पिछले 36 घंटों से अमरावती में डेरा जमाए बैठे एनआईए के अधिकारियों ने शहर में कुछ स्थानों पर स्पॉट विजिट की और करीब 8 लोगों को पूछताछ हेतु सिटी कोतवाली पुलिस थाने बुलाया गया, जहां पर इन 8 लोगों के एनआईए के अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज किए गए। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश कोल्हे हत्याकांड में अब पकड़े गए मुर्शिद अहमद अब्दुल रशीद तथा अब्दुल अरबाज अब्दुल सलीम में से एक आरोपी ने उमेश कोल्हे हत्याकांड के लिए फंडिंग की व्यवस्था करने हेतु चंदा जमा किया था। वहीं दूसरे आरोपी ने इस हत्याकांड में लिप्त रहने वाले अन्य आरोपियों को वारदात के बाद फरारी के दौरान छिपने के लिए जगह उपलब्ध कराते हुए उनकी सहायता की थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं यह भी पता चला कि इन 2 आरोपियों के अलावा एनआईए की टीम ने इस मामले में लिप्त आरोपियों से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले करीब 8 लोगों को पूछताछ हेतु कोतवाली थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए हैं। संभावना जताई जा रही है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में आरोपियों की संख्या जल्द ही और भी अधिक बढ़ सकती है। इसी दौरान आज एनआईए की टीम ने दोनों आरोपियों को स्थानीय कोर्ट के सामने पेश करते हुए उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाने की मांग की, जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों के लिए 7 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। यानी अब एनआईए द्वारा इन दोनों आरोपियों को अपने साथ मुंबई ले जाएगी, जहां पर उन्हें 7 जुलाई तक मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष अदालत के सामने पेश करते हुए उनका कस्टडी रिमांड मांगा जाएगा। इससे पहले अमरावती शहर पुलिस की हिरासत में रहने वाले 7 आरोपियों को एनआईए द्वारा पहले ही अपनी हिरासत में लेकर मुंबई ले जाया गया है, जहां पर 7 आरोपी फिलहाल मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं। गत रोज राजधानी नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत लाल किला से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे भी शामिल हुए। चूंकि कल सांसद बोंडे का जन्मदिन भी था, ऐसे में इस तिरंगा यात्रा में शामिल सभी नेताओं ने सांसद बोंडे को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल होने का अवसर उपलब्ध कराने पर सांसद बोंडे ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार ज्ञापित किया। वैसे ही यात्रा शुरू करेंगे, साधनों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के कार्यकर्ता भी आपकी मदद कर रहे हैं, बाइक भी अवेलेबल है और हेलमेट भी अवेलेबल है और बाइक हेलमेट मांग रहे भी को हेलमेट दीजिए। महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके विधायक बच्चू कडू ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब मुख्यमंत्री से दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है, जिसके लिए विधायक कडू ने मुख्यमंत्री शिंदे को एक पत्र लिखा है। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने गत रोज जल संपदा विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर अचलपुर तहसील अंतर्गत पथरोट से होकर बहने वाले खेखड़ा नाले पर बाढ़ संरक्षक काम करने को लेकर बनाए गए बजट में रहने वाली त्रुटियों को दुरुस्त करने और नया प्रस्ताव सरकार को पेश करने की मांग की थी, जिसके चलते भी इस काम को लेकर प्रशासकीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं और बहुत जल्द खेखड़ा नाले पर बाढ़ संरक्षक दीवार बनाने का काम शुरू होगा। दरियापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सुल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर बताया कि दरियापुर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने की मांग विगत लंबे समय से प्रलंबित है। दरियापुर शहर के गांधी चौक के आसपास काफी जगह उपलब्ध है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने हेतु 6x6 फीट की जगह उपलब्ध करवाने के संदर्भ में अमरावती के जिलाधीश कार्यालय से पालिका मुख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान हो सके।
2 दिवसीय अमरावती दौरे पर आई राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल के मुख्य कार्यकारी अभियंता अंशु सिन्हा ने जिले के आदिवासी बहुल में मेलघाट क्षेत्र में स्थित आमझरी को शहद का गांव आधिकारिक तौर पर घोषित किया। ऐसे में अब आमझरी गांव में आज्ञा प्रजाति वाली मधुमक्खियों के जरिए प्राप्त होने वाले शहद से क्षेत्र के आदिवासियों के पास बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आमझरी गाँव विदर्भ का पहला और राज्य का दूसरा शहद गाँव है। कारण रोजगारयुक्त गाव करायचं असं मॅडमची संकल्पना तिथे होती। त्या अनुषंगाने आम्ही जेव्हा मधमाशी दिन होता त्या दिवशी आम्ही याचा कार्यक्रमाला सुरुवात केली आणि त्यानंतर मग आम्ही हे जे KVIC कडनं हे जे आमचे BPLच्या महिला आहेत तर त्यांचे गट तयार करून त्यांना आम्ही अगरबत्ती मशले वाटप केलेले आहे। तर त्याचं इथेच आम्ही ट्रेनिंग घेतलं 40। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा शहर सहित जिले में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए शहर में कई स्थानों पर तिरंगा बिक्री केंद्र शुरू किए गए हैं। आज एक तिरंगा बिक्री केंद्र का जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा उद्घाटन करते हुए तिरंगा बिक्री अभियान का जिले में शुभारंभ किया गया। अंजुमन सदाए हक एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने जिलाधीश को एक निवेदन सौंपकर आजादी का अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा उपक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से सक्रिय योगदान देने की जानकारी दी। साथ ही जिले के सभी अल्पसंख्यक समाज को एकत्रित कर हर घर तिरंगा उपक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए जिलाधीश द्वारा जिला अंतर्गत मुस्लिम समाज के सभी मदरसा कमेटी, मस्जिद कमेटी, दरगाह कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, निजी उर्दू स्कूल, अल्पसंख्यक संस्थाओं सहित मुफ्ती व मौलवियों एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित समाज सेवियों की बैठक आयोजित करने का सुझाव भी दिया। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के 9वें दिन आज शहर के गोपाल नगर, MIDC परिसर, मायानगर, सुदगिंडी क्षेत्र का अतिक्रमण निकाला गया। इस कार्रवाई में 15 दुकानों के शेड तोड़ने के साथ ही 17 से अधिक खोखे जब्त किए गए। शहर के पंचवटी से कांतानगर मार्ग पर 3 कंटेनर रखे गए, लेकिन यह मार्ग यातायात की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में कई सरकारी अधिकारियों व न्यायमूर्तियों का निवास स्थान है। ऐसे में इस रास्ते पर रखे गए कचरा कंटेनर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर क्षेत्र की पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे ने मनपा प्रशासन के स्वच्छता विभाग को निवेदन सौंपते हुए इन कंटेनरों को हटाए जाने की मांग की। परिवार बाहेर बसलेला सगळे जजेस क्वार्टर आहे, VIP रोड आहे, सगळे ऑफिसेस आहेत, सगळे जाण्याची वर्कर नेता मॅडमला बोलवून घे। कॉलेजचे स्टुडंट्स आहे, शाळेचे आम्ही सगळे बाहेरच्या मागे लागतो। एक तर रस्त्यासाठी पण मी तुम्हाला 3 वेळा म्हटलं, रस्त्यासाठी तुम्ही जुजरला बोललेले अजूनही आणि आता परत अंगावर ते कंटेनर आणून ठेवले आणि तो तुम्ही जर आत्ताचे फोटो आहेत जस्ट आता येताना गाडी म्हणजे इतका कचरा मॅडम म्हणे की आम्ही रोज उचलू, हे रोज जर उचलले असते तर हे फोटो राहिले असते का? एवढा मोठा कचरा पूर्ण कंटेनरच्या खाली आणि पूर्ण कंटेनर भरून दोन्हीही वाहून राहिले। तिथे सगळे मेडिकल कॉलेजचे पोरं पोरी सगळे जण ग्राउंड आहे, मेडिकल त्यांचं ग्राउंड आहे, स्विमिंग टँक आहे, तिथे ग्राउंड आहे, इतकं सगळं असताना तुम्ही तिथे आणून टाकले। मी वारंवार 5 दिवस ज्या दिवसापासून ठेवलं त्या दिवसापासून रोज फोन लावून राहिले, एकानेही याची दखल घेतली नाही। मॉर्निंग वॉकचा रस्ता आहे तो लोकांनी जाणं येणं बंद केलं, पण आमचं मेन यायला आम्हाला तोच रस्ता आहे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 6 माह के दौरान 180 सड़क हादसे घटित हुए, जिनमें 188 लोगों की मौत हुई। इसमें से 70 हादसों में 117 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे में जिले में कुल 28 स्थानों को हादसा स्थल निश्चित किया गया है और हादसे रोकने के लिए उपाय अंतर्गत संबंधित 28 ब्लैक स्पॉट की जानकारी गूगल मैप पर डाली जा रही है, जिसके चलते 100 मीटर पहले ही आगे ब्लैक स्पॉट है ऐसा अलर्ट वाहन चालकों को मिलेगा। सरकार द्वारा सभी के लिए घर योजना चलाई जा रही है, लेकिन जिले में जगह के अभाव में 3290 घरकुल के काम प्रलंबित पड़े हुए हैं। खुद की जगह नहीं रहने से संबंधित लाभार्थियों को घरकुल का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके मद्देनजर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिशान पंडा ने घरकुल की ब व ड सूची 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश प्रकल्प संचालक प्रीति देशमुख को जारी किए हैं। क्षेत्रीय संगठन द्वारा जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए निवेदन में अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा, वन्य प्राणियों से फसलों की सुरक्षा तथा नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को 50,000 रुपये सानुग्रह राशि वितरित करने की मांग की गई। यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतीचं खूप मोठ्या प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि त्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, तसेही वन्य प्राणीसुद्धा शेतीचं प्रचंड नुकसान करत आहेत गेल्या कित्येक वर्षापासून। त्यासाठी सुद्धा सरकार कोणत्याच प्रकारचे पावलं उचलत नाही आणि आलेल्या नव्या सरकारला तरी निदान चेव यावा आणि आमच्या बाजूचा काहीतरी विचार व्हावा या उद्देशानं म्हणून आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना आज अमरावती जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे सर्वांच्या उपस्थितीत निवेदन दिलेलं आहे।
रिपब्लिकन सेना द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में बताया गया कि अमरावती जिले में राशन दुकानों को वितरित पॉस मशीन विगत 2 माह से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से 6 लाख राशन कार्ड धारक राशन से वंचित हैं। ऐसे में पॉस मशीनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। चांदू बाजार तहसील के बेलोरा में जगदम पब्लिक स्कूल के सामने 2 किलोमीटर का पगडंडी रास्ता बारिश में बह गया और नदी में अधिक पानी का बहाव छोड़े जाने की वजह से नहर के लिए बनाया गया पुल भी बह गया है। इस मार्ग के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इस आशय का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान खींचा गया। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले की जाँच नहीं होने पर जिलाधीश कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। अग्रवाल सखी मंच व जागृति महिला मंडल द्वारा अग्रसेन भवन में भव्य हरियाली तीज व सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का दोनों संगठनों की महिलाओं द्वारा भरपूर आनंद उठाया गया। पानी को शुद्ध करता है और अब के जमाने में हमारे बर्फ में जो सिक्के हैं वो लोहे के हैं। वो अगर नदी में डाले तो नदी का पानी शुद्ध नहीं होता, समुद्र का पानी शुद्ध नहीं होता। इसलिए पहले के जमाने में जाते। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर समूचे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पुलिस विभाग की ओर से शहर के सभी स्कूलों महाविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों में सुरक्षा को लेकर जनजागृति की गई और साइबर अपराध से बचने के रास्ते बताए गए। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 22 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 2 मरीज ही मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। वहीं शेष 20 संक्रमित मरीज जिले के ग्रामीण इलाकों में पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। राहत वाली बात यह भी है कि इसमें से केवल 3 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 41 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 101 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 68 लोग कोविड मुक्त भी हुए। ब्राह्मणवाड़ा थड़ी बाजार परिसर में रहने वाले शिक्षक जिशान इनामदार के 3 वर्षीय बच्चे की घर के आंगन में स्थित कुएं में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से लाश को कुएं से बाहर निकालकर घटनास्थल का पंचनामा किया। मामले की जांच शुरू की गई। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के शिवनपुर फतेहपुर में एक 24 वर्षीय युवक ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस युवक की शिनाख्त अक्षय गुल्लाने के तौर पर हुई है। धारनी से कुसुमकोट मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास नंदकिशोर जावरकर पेट्रोल भराने जा रहे थे। इसी दौरान ट्रिपल सीट आ रहे अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में नंदकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धारनी के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गड़गड़ेश्वर मंदिर परिसर में नागपंचमी के मेले में नीलेश सावरकर नामक तलीबार आरोपी अपने रविंद्र वाडेकर नामक साथी के साथ घूम रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तलवार भी बरामद की। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मालखेड़ रोड पर विदेशी शराब की तस्करी करते समय फ्रेजरपुरा के डीबी स्क्वाड ने विजय उर्फ गोलू जायसवाल नामक एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से कार समेत 68,740 रुपए का माल बरामद किया गया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के कोंडेश्वर देवस्थान में वृद्ध महिला के गले से एक अज्ञात महिला ने 25,000 रुपए कीमत की सोने की चेन चुरा ली। बडनेरा पुलिस द्वारा मामले की जाँच करते हुए मंदिर संस्थान परिसर में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोंडबाबा मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने गई 85 वर्षीय महिला के गले से 40,000 रुपए कीमत की सोने की चेन किसी अज्ञात द्वारा चुरा ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदानगर चौक परिसर में छापा मारकर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने बबलू खड़से व राजेश शर्मा को वर्ली मटका अड्डा चलाते हुए गिरफ्तार किया। अंजनगांव सुरजी शहर के खोड़गांव मार्ग स्थित स्मशान भूमि के पास भावलिंग परिसर में नागपंचमी के अवसर पर बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने जैसे ही यहां छापा मारा तो करीब 500 जुआरी जिस ओर रास्ता मिला उस ओर भागने लगे। इस भगदड़ की वजह से परिसर में अच्छा खासा माहौल गर्मा गया था। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक युवक शौच के लिए बैठा हुआ था, जिसने अचानक लोगों को भागते देखा और उसे माजरा समझ में नहीं आया। ऐसे में वह भी भागने लगा और कुएं में गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर कुछ पुलिस कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से इस युवक को कुएं से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंबा गेट दत्त मंदिर के पास रहने वाले शैलेश शिंगारे नामक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने खुद को SBI क्रेडिट कार्ड का अधिकारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल के नाम पर 2,58,000 रुपए का चूना लगाया। तिवसा के गुरुदेव नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त डॉक्टर एकनाथ मोहोड़ के घर में छिपकर बैठे आरोपी संजय शिनकर ने डॉक्टर पर तलवार से जानलेवा हमला किया। पता चला है कि हमला करने वाले संजय की मां 2 वर्ष पूर्व डॉक्टर मोहोड़ के यहां डायबिटीज का इलाज करा रही थी, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से सोमवार को अमरावती के अस्पताल में निधन हो गया, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी संजय ने डॉक्टर मोहोड़ पर हमला किया।
मिलगा टाइगर प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे मध्य प्रदेश के पाचोरी खगनार गांव में रहने वाले आसम सिंह सिकलीगर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि यह व्यक्ति खलिस्तानी आतंकवादी गुट का समर्थक था। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अर्जुन कॉलोनी में रहने वाली एक महिला पर 4 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया और इस महिला के हाथ पर ब्लेड मार दी। आरोपियों में 2 महिलाओं समेत 3 अन्य लोगों का समावेश है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। हैदराबाद से यवतमाल की ओर आ रही निजी लग्जरी बस में सवार एक डॉक्टर युवती के साथ बस चालक द्वारा अश्लील कृत्य करने का प्रयास किया गया, जिसका पता चलने पर बस स्थानक चौक इस पर संतप्त नागरिकों ने इस बस चालक की जमकर पिटाई करते हुए उसे अवधूतवाड़ी पुलिस के हवाले किया, जहां पर पुलिस ने आदिलाबाद जिला अंतर्गत बिला मंडल की पुरानी आबादी निवासी असद खान अशरफ अली खान के खिलाफ विनय भंग की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।